जब से BS6 इंजन के नए नॉर्म्स आते जा रहे हैं, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं जिनको ना चाहते हुए अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ रहा है, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे वेरिएंट्स जो लोगों की बहुत ही पसंदीदा कार हुआ करती थी, उन्हें बंद करना पड़ रहा है। और ये दोनों ही ब्रांड्स के लिए भी बात करें और जो इंडियन पब्लिक है उनके लिए, सबके लिए काफ़ी दुखद होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी ये थोड़े दिन पहले पता लगा था कि डीजल कार्स में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मारुति, निसान, VW और रेनॉल्ट अपनी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स डीजल वेरिएंट के बंद कर चुका है। उसके बाद अभी बीच में फोर्ड जाने के बाद अब काफी बड़ा झटका तब लोगों को लगा था जब सबसे ज्यादा बिकने वाला टोयोटा का डीजल इंजन बंद हुआ है। तो अभी उसकी भी बुकिंग का कोई कंफर्मेशन नहीं आया, और अब एक नई न्यूज आने वाली है कि अप्रैल में आपके नए नॉर्म्स आ रहे हैं जिसको RDE कहते हैं, रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स, और ये थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो इसकी वजह से जो कार अब बंद होने वाली है वो है हमारी वन ऑफ द फेवरेट प्रीमियम हैचबैक कार i20 डीजल इंजन। तो फ्रेंड्स, i20 या फिर अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें एल्ट्रॉस में जो डीजल इंजन आता है, जो टाटा अभी तक बना रहा है, इन सब पे भी एक रेड लाइन आने वाली है। मतलब काफी लोगों का कहना है कि शायद हो सकता है 2023 के बाद, मतलब अभी से अगर हम बात करें 3-4 महीने बाद से i20 बंद हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जानना जो अभी या तो i20 परचेज कर रहे थे या जिन्होंने ऑलरेडी बुक कर दी है। तो मैं उनसे कहूंगा कि एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर ले लें। ऐसा ना हो कि आप लोग कार ले लें और बाद में इसका दिक्कत आए। खासकर अगर जो NCR में रहते हैं तो ये नॉर्म्स डेली टू डेली चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके बाद अगर लोगों को दिक्कत आएगी तो इससे बेटर है कि अभी से आप इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, अपने डीलरशिप पे बात कर लीजिए। अब अगर हम बात करें i20 2014 में लॉन्च हुई है, तब से लोगों के बीच में एक अलग ही उसका क्रेज था, बहुत ही फेवरेट कार रही है। खासकर इसका डीजल इंजन काफी पंची और अच्छा एक माना जाता था। मतलब अगर कॉम्पीट करें इसको, जब ये स्विफ्ट के साथ कॉम्पीट होती थी, तो उस टाइम से लेके डीजल इंजन i20 का जवाब नहीं है। मतलब इवन हर फैमिली ने कभी ना कभी i20 डीजल इंजन रखा ही होगा। जैसे मेरे भी घर में एक i20 थी, तो मेरे को पता है कि उसका जो एक पंची इंजन था, जो उसमें पावर होती थी, वो एक गजब का मतलब फैन फॉलोइंग क्रिएट करती थी अपनी। तो अगर हम बात करें तो अब 2015 में जो 50% डीजल कार 50% पेट्रोल कार बिकती थी, वो अब धीरे धीरे करके सिर्फ 700 यूनिट्स पर मंथ की रह गई है। मतलब एक तरीके से बात करें तो सिर्फ 10% सेल्स रह गई है अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो उस हिसाब से देखें कि अगर अब इस कार में अगर कुछ भी नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं तो Hyundai को भी शायद इतना वर्थ ही नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें इसके कंपटीशन में जो आती है, जो एल्ट्रॉस, टाटा एल्ट्रॉस का जो डीजल इंजन है, वो काफी पॉपुलर है और अभी उसकी सेल्स की बात करें तो वो काफी अच्छा चल रहा है। और लोगों के बीच में अगर हम बात करें, जैसे कि अगर i20 का जितना डीजल इंजन बिकता है उससे कहीं ज्यादा टाटा का डीजल इंजन बिकता है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि टाटा का डीजल इंजन पावर वाइज या फिर कह सकते हैं कि जो एक साइलेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। लोग उसका पंचीनेस को ज्यादा अच्छा मानते हैं। एल्ट्रॉस का इंजन काफी ज्यादा बिक रहा है और डीजल पे जाने पे लोग शायद अब टाटा पे थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। तो अगर हम ऐसे ही बात करते हैं कि जो हमारा i20 का डीजल इंजन बंद होने वाला है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम पहले इन्होंने अपने ग्रैंड i10 नॉस का जो नियोस वाला आता था और ऑरा का एक 1.2 लीटर का अपना इंजन बंद किया था। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो i20 का ये जो 100 bhp वाला आपका 1.5 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, ये इसके बाकी वेरिएंट्स में भी बिक रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो वेन्यू और सोनेट भी सेम इंजन को यूज करते हैं, और इससे थोड़ा सा ज्यादा पावर वाला 115 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो हमारा क्रेटा, वरना या अल्काजार में भी सेल होता है। तो अब बात आती है कि अगर ये कार बंद होगी तो क्या जो हायर सेगमेंट की कार है उसमें क्या दिक्कत आएगी, या RDE पे क्यों नहीं इसको मतलब अपग्रेड कर सकती है Hyundai। मतलब एक i20 को बंद करना डीजल इंजन का, तो इसके देखिए 2-3 चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो RDE पे लेके जाना है एक इंजन को, जो छोटे ये हमारी कैपेसिटी के डीजल इंजन हुआ करते थे, ये जो अभी तक परफॉर्मेंस जो इनकी एक तरीके से एमिशन टेस्ट हुआ करता था, वो LNT सपोर्ट करता था। LNT का होता है जैसे एक लीन NOx ट्रैप सिस्टम यूज करते थे, जो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव हुआ करता था इन कंपेरिजन टू RDE। तो RDE एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर अचीव करना है तो उनको एक SCR करके होता है, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन मेथड, वो अचीव करना पड़ेगा। और ये अचीव कर पाना थोड़ा सा इन स्मॉल कैपेसिटी डीजल इंजन के लिए मुश्किल होगा, और उसको अगर वो करते भी हैं तो उनको उसमें 2 से 3 लाख का इजाफा करना पड़ेगा जो उसका प्राइस है। तो अगर i20 जो अभी 11-12 लाख में आप परचेज करते हैं, जब आपको ये 15 लाख की मिलेगी तो लोग उस पर वैसे भी नहीं जाएंगे। ऑलरेडी इस कार की सेल डिक्रीज होते होते 10% आ चुकी है। तो अगर मतलब Hyundai के लिए देखें तो एक वाइड डिसीजन नहीं होगा कि वो इसको RDE के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको बनाए। तो ये जो सेलेक्टिव कैटलिस्ट
इंडक्शन होता है ये ऑलरेडी हमारे हायर सेगमेंट में, अगर हम बात करें 2.0 लीटर वाले जो भी हमारे इंजन है या जो उसके अब उससे भी जो हायर सेगमेंट के इंजन है उसमें ऑलरेडी हमारे यही वाले इंजन में SCR ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी थोड़ी हाई सेगमेंट कार्स हैं जैसे सेंटा फी हो गई, या फिर अगर आप बात करते हैं सफारी हो गई या ये सब, इन सब में 2.0 में ऑलरेडी SCR सिस्टम लगा हुआ है। और उसका सबसे अच्छा जानने का तरीका होता है कि उनमें आप देखेंगे कि एक एडब्ल्यू फिलर एक डालना पड़ता है, जो कि आप अगर उनका पेट्रोल का टैंक ओपन करेंगे उसके पास से एडब्ल्यू डलता है। तो वो कार जिनमें ये एडब्ल्यू डल रहा है, आप मान लीजिए वो RD नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सेफ है। लेकिन ये जो हमारा एकदम से न्यूज आया है इसके बाद धीरे धीरे मतलब ऑलरेडी, क्योंकि मारुति, निसान, VW, रेनॉल्ट, इतनी कार्स, इतने मल्टीपल ब्रांड्स ऑलरेडी डीजल इंजन को बंद कर चुका है। अब Hyundai की ये नई चीज आ रही है, हो सकता है एल्ट्रॉस भी इस मतलब लिस्ट में जुड़ जाए, और बाद में जाके होंडा के भी हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके सारे डीजल इंजन के वेरिएंट है वो बंद होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको ये यूजफुल लगे। आप में से किस किस के i20 डीजल इंजन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें फेवरेट रही है, या ऐसी कौन से डीजल इंजन है जो आपको फेवरेट रहे थे और वो बंद हो गए हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको इस कार की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस दिवाली।